हम आपको बता रहे हैं ये 11,000 ट्रांसफार्मर के कनेक्शन पैनल के साथ कैसे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में या मीटर के अंदर इसके कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। ये एक डायग्राम के ज़रिए आपको समझाया जाएगा। तो इसके अंदर ये देखें कि जो ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर दो तरह के कनेक्शन होते हैं, जो डी वाली साइड है और एक जो है जिस तरफ से हम अपने घर के लिए सप्लाई लेके आते हैं। ये दो हिस्से ट्रांसफार्मर के होते हैं और दोनों कॉइल एक दूसरे के ऊपर रख के इनको रिवाइंड किया जाता है और इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। तो 11,000 वोल्ट के कनेक्शन जब हम यहाँ पे करते हैं, ये मैग्नेट इन कॉइलों के अंदर जब बनता है तो इसी मैग्नेट की वजह से इन कॉइलों के अंदर बिजली पैदा हो जाती है। चलें, तो ये हम देख रहे थे कि ट्रांसफार्मर के अंदर किस तरह से कनेक्शन होती है। ये 11,000 वोल्ट हमारे इस जगह से ट्रांसफार्मर के अंदर आते हैं और इसको कहते हैं HT हाई टेंशन वाइंडिंग और इसको कहते हैं LT लो टेंशन वाइंडिंग। इसी मैग्नेट की वजह से इन कॉइलों के अंदर वोल्टेज पैदा होते हैं जो 440 होते हैं। 3 फेज 3 फेज मीटर में आ जाते हैं और स्टार कनेक्शन का जो पॉइंट होता है वहाँ से हम न्यूट्रल ले आते हैं। अगर हमने सिंगल फेज मीटर के कनेक्शन करने हों तो एक फेज लगाएंगे और एक न्यूट्रल लगाएंगे। इस तरह से हमारा ये 220 वोल्ट वाला मीटर के कनेक्शन हो जाएंगे और इसी तरह न्यूट्रल फेज जो है ये घर में चली जाएगी। और अगर हमारा 3 फेज का मीटर है तो जहाँ पे ट्रांसफार्मर की तार लगेगी वहाँ पे लिखा होता है मेन M और जहाँ पे घर वाली या फैक्ट्री की तार लगनी है जो लोड है उसके लिए L लिखा होता है। इसी तरह 3 फेज M पे लगाए जाएंगे और घर वाली जो तारें हैं या फैक्ट्री वाली जो तारें हैं 3 फेज वाली वो L पे लगाई जाएंगी। जबकि आखिरी 2 पॉइंट जो होते हैं ये न्यूट्रल के होते हैं। इनमें न्यूट्रल की तार लगेगी जो ट्रांसफार्मर से आएगी और वही तार जो है वो सीधी ब्रेकर में चली जाएगी। मेन ब्रेकर से होके बस बारों में जाएगी और यहाँ तक बस बारों तक ये है आपका तमाम कनेक्शन इसके मुकम्मल हो जाते हैं। इसके बाद अगला हिस्सा पोर्शन इसका क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन पैनल का। तो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के अंदर आपने मुख्तलिफ ब्रेकर लगाने हैं। जो ब्रेकर आपके हर कमरे का हो सकता है, हर पैनल का हो सकता है। तो अलग-अलग ब्रेकर आपने लेके जाना है जो कि 4 पोल होगा जिसमें न्यूट्रल भी होगी और 3 फेज भी होंगे। ये पोर्शन जो है ये हमने इसलिए आपको समझाया है कि जो ट्रांसफार्मर कंपनी बनाती है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के वो कनेक्शन करती है। अगर इस तरह से कनेक्शन कर दिए जाएँ तो ये स्टार कनेक्शन कहलाते हैं और अगर ये कनेक्शन किया जाए तो इसको डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। और कंपनियां जो करती हैं कुछ ट्रांसफार्मर बनाती हैं स्टार टू स्टार कनेक्शन, डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा टू स्टार कनेक्शन और फिर डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन। और जो बड़ी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं उनके अंदर डबल वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर भी इस्तेमाल होते हैं। और इसी से जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है इसी में से हम सप्लाई लेके जाएंगे अपने मोटर कंट्रोल पैनल के लिए। जो भी हमने मोटर कंट्रोल पैनल चलाना होता है, एक पैनल के अंदर हम 5 मोटरें भी चला सकते हैं, 4 भी चला सकते हैं, 10 भी चला सकते हैं। जितनी भी मोटर हम चलाना चाहें तो उनके लिए सप्लाई हम लेकर आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन पैनल से। और मेन ब्रेकर लगाने के बाद हर स्टार्टर का जो भी स्टार्टर इस्तेमाल होगा, 3 किस्म के स्टार्टर ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं जिसमें डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है, मल्टी कंट्रोल स्टार्टर है। तो अगर एक पैनल के अंदर आप 10 मोटरें चलाना चाहते हैं, 20 चलाना चाहते हैं तो ये सारे कनेक्शन उसके अंदर मौजूद होंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका मेन ब्रेकर होगा, फिर बस बारें होंगी, बस बारों के बाद हर मोटर का अलहदा ब्रेकर होगा। ब्रेकरों के बाद आप उसके कंट्रोल जितना भी होगा, उसके मैग्नेट कंडक्टर है, रिले है, जितनी भी सेफ्टी वाली चीज़ें हैं, CT है, वोल्ट मीटर हैं, वो सारी चीज़ें आप अपने सारे पैनल के अंदर लगाते जाएंगे। तो ये था आसान सा तरीका 3 फेज़ को समझने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आएगी। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।